युवाओं और बच्चों से आज मैं एक विशेष सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूँ और वो है ड्रग्स। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है और अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे नहीं और इसको सोसाइटी पे लेके नहीं आएंगे, तब तक मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं कम पड़ेंगे। एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ कमिश्नर ऑफ पुलिस, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों आप इससे दूर रहें। ये छोटे बच्चों के लिए भी और मैं युवाओं को भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार अगर इसमें आप पड़ गए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। बहुत बारी पीयर को प्रेशर में कि कुछ नहीं होता, एक बारी ट्राई कर लो, इस तरह के प्रलोभन या चीज़ें आपको बताई जाएंगी, परंतु ये वही लोग हैं जो इसमें या तो पड़ गए हैं, या वो लोग जो आपका करियर बर्बाद करना चाहते हैं, या वो लोग जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे लिए पोटेंशियल टारगेट है, इसलिए वो आपको यूज़ करते हैं। तो आप इन सब लोगों से दूर रहें और इसको स्ट्रिक्टली ना कहें। अगर मैं इसके बारे में आपको और बताना चाहूँ कि इसके क्या क्या परिणाम होते हैं आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पे, आपके फ्यूचर पे और फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे मेजर इम्पैक्ट होता है। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमने ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे युवा देखे हैं और ऐसे एडल्ट्स भी देखे हैं जो इसके अंदर जो चले गए तो वहाँ से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो आप मेंटली, साइकोलॉजिकली और फिज़िकली और स्पिरिचुअली आप हर तरह से डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। एक एक जो भी आप ये ड्रग्स लेते हैं तो वो आपको और आपके डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है और आपको इंसानियत या इंसान होने का जो एक एहसास होना चाहिए उससे दूर लेके चला जाता है। आप अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, आप सोसाइटी से दूर हो जाते हैं, आप लोनली हो जाते हैं, आपके दोस्त नहीं होते और दोस्त अगर होते हैं तो वो क्रिमिनल्स होते हैं क्योंकि वो खुद इसको ले रहे हैं। और अगर आप इसमें बाकी ये देखें, एज अ पुलिस ऑफिसर हम देखते हैं कि जो इसमें इंडल्ज करते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो उसके बाद में उनका केस हो जाता है उनके ऊपर, और ये केस NDPS एक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। वो आपका पूरा करियर बर्बाद कर देता है। और अगर आप किसी चीज़ के लिए, जैसे अपने पासपोर्ट के लिए, अपना पुलिस वेरिफिकेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपके खिलाफ़ ये जो केस है ये हमेशा रहता है और आपके कैरेक्टर वेरिफिकेशन में हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। तो आपकी नौकरी लगने में हो, आपका बिजनेस शुरू करने में हो, या आप खुद कुछ और नया कुछ करना चाहते हैं, वो सब जगह पे ये जो है आपके लिए एक इम्पेडिमेंट रहेगा और ये हमेशा आपके खिलाफ दिखता रहेगा। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। इकोनॉमिकली, क्योंकि ये सस्ती नहीं है, ये जो ड्रग्स हैं काफ़ी महंगी आती हैं और एक बार ये जब इसमें पड़ जाते हैं तो आपको पैसा चाहिए होता है। तो जब आप पैसे जो है आपको नहीं मिलते तो आप क्राइम करते हैं, आप चोरी करते हैं, तो उससे एक और भी आपके खिलाफ नई चीज़ हो सकती है। तो ये एक और केस आपके अगर खिलाफ हो जाता है तो आप सोचिए किस तरह से फिज़िकली, मेंटली और इकोनॉमिकली आप बर्बाद होते हैं। फिर आपके लिए नहीं है, आपकी फैमिली को भी बुरी नज़र से देखा जाता है कि इनका बच्चा या इस फैमिली से ये जो है ये इसमें इंडल्ज कर रहा है। तो आप सोचिए कि पूरी फैमिली के ऊपर एक स्टिग्मा आ सकता है या आ जाता है। अगर आप इस चीज़ में पड़ गए हैं और आपको लग रहा है कि मैं इसमें दलदल में फंसता जा रहा हूँ, तो आप ज़रूर किसी की हेल्प लीजिए, आपके पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए। हम बैठे हैं, हमारी मदद लीजिए, हम आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे इस चीज़ से आपको बाहर निकालने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए और आप स्ट्रांगली इसको रेजिस्ट करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके जो एम्बिशंस हैं, आपके जो गोल्स हैं, या जो आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में मैं कुछ अचीव करूंगा, तो वो आप शायद अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ एज अ सीनियर, एज अ पुलिस कमिश्नर, कि वी आर देयर फॉर यू। वी वांट टू क्रिएट अ सोसाइटी जो कि सेफ हो आपके लिए, और परंतु उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आपको अगर कोई इस तरह से बोल रहा है तो ज़रूर बताइए, आवाज़ उठाइए। ऑपरेशन थंडर नागपुर सिटी का आपके साथ में और आपके लिए है। हम लोग इसमें कार्रवाई करते रहेंगे। आप हमसे मिलिए, हमें बताइए अगर कोई भी तकलीफ़ है या कोई भी इस तरह का इंसान आपके आसपास में अगर दिखता है तो ज़रूर बताइए, आवाज़ उठाइए, हम लोग एक्शन लेंगे। थैंक यू।